अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शारजा स्टेडियम में मौजूद हूँ। पाकिस्तान 4 मैचेस में से 3 जीतकर फाइनल में पहुँच गया है। अब ये बात हमारे लिए सेटिस्फेक्शन का बायस है कि हम 4 में से 3 जीते हैं, 1 हारे हैं, फाइनल में पहुँचे हैं, या हमारे लिए ये बात खुद परेशान कुन है कि यूएई के ख़िलाफ़ भी हमारी बैटिंग एक्सपोज हो गई। वो भला हो नवाज़ का और फ़खर जमान का जिन्होंने हमारी इज़्ज़त रख ली, और भला हो उस भाई साहब का स्पिनर इब्रार अहमद का कि उसने हमें मैच जितवा दिया है। सो पाकिस्तान क्रिकेट के हालात हम सब के सामने हैं। पाकिस्तान टीम आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन औरंगज़ेब जैसे मेरे दोस्त जो हैं, इनकी क्योंकि साइंस एक अपनी साइंस है, उस साइंस को कम करने के लिए ये टीम गिर के वापस उठ भी रही है और हम भी इनके साथ लड़ रहे हैं। तो सरदार जी मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन ये याद रहे कि 4 में से 3 मैच जीत के हम एतवार को फाइनल खेल रहे हैं। भाईजान, ये 3 घंटे की फ़्लाइट है पाकिस्तान में यहाँ से। अगर आप कोई पसंद करते हैं प्लेयर्स तो जहाज़ एमिरेट्स का भेज के तो बंदे बुला लें। आपको आज प्रोग्राम स्टार्ट यहाँ से करना चाहिए। जो पहले दिन से मेरा आपसे इख्तलाफ चल रहा था, जो पहले दिन से मैं ये चीज़ कह रहा था कि इस विकेट पे इब्रार और सुफियान दोनों होने चाहिए, जो मेरा और आपका झगड़ा था। आपको उस बात पे जाना चाहिए था कि आज इब्रार अगर खेला तो उसने प्रूव किया है कि उसने अपने कैरियर की बेस्ट बॉलिंग की है। ओके, अब मैं जो अगला जुमला मेरा ले लें। जी ले मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि वसीम खेले या वकार खेले। मुझे इस बात से गर्ज है कि मैं जीत के फाइनल में आ गया हूँ। 4 में से 3 जीता हूँ। मेरे 16 के 16 वसीम और वकार ही है मेरे लिए। आप अपने दिल को तसल्ली ज़रूर दें। आप अपने दिल को ये तसल्ली ज़रूर दें। मुझे ये बताएं, अगर फ़खर जमान का और मोहम्मद नवाज़ का एक ही ओवर में वो कैच हो जाता तो क्या आप 130-40 से ऊपर जाते? आपके तो आखिरी 2 ओवर में 42 बने हैं ना, आखिरी 2 ओवर में। तो उस वक्त जब 92 पे आपके एक ही ओवर में 2 कैचेस ड्रॉप हुए, अगर वह फ़खर जमान का कैच हो जाता वहाँ पे तो फिर आप ये रन्स कर जाते या मोहम्मद नवाज का होता। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। जवाब ले लेना। क्या फहीम अशरफ को बल्ला पकड़ना नहीं आता? नहीं आता। क्या शाहीन अफरीदी को बल्ला पकड़ना नहीं आता? पहले 90 पे जो 6 आउट हो गए हैं, क्या सलमान अलिया को बल्ला पकड़ना नहीं आता? क्या साइम अयूब को बल्ला पकड़ना नहीं आता? क्या आपका जो मोहम्मद हारिस है जो 5 मैच पे फ्लॉप जा रहा है उसको बल्ला पकड़ना नहीं आता? आपका हसन नवाज चैंपियन, उसको बल्ला पकड़ना नहीं आता? पकड़ते ना बल्ला, सबके हाथ में बल्ला तो था। क्या कहूँ मैं क्या कहूँ? 4 में से 3 मैच जीते हो, फाइनल खेल रहे हो। यूएई अफगानिस्तान के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं। 4 में से 3 जीते, आपने कोई तीर नहीं मार दिया। 4 में से 3 जीते हैं। एसीसी, पीसीबी और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्हीं 3 टीमों का टूर्नामेंट मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया को निकाल थोड़ी दिया बीच में से। ऑस्ट्रेलिया तो आपको समझ लग जाती, ऑस्ट्रेलिया अगर होता आपको समझ लग जाती। मैं आपको कहना ये क्या चाह रहा हूं, सरदार, मैं क्या ये सेटिस्फेक्शन नहीं है हम लोगों के लिए कि 4 में से 3 जीते हैं? बिल्कुल भी नहीं है। जो आज आप यूएई के अगेंस्ट खेले, जो पिछला मैच आपको लाला आसफ ने मार के बुरा हाल किया, उसको देखते हुए तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये छोटी टीमें हैं, ये 15 नंबर की आईसीसी रैंकिंग वाली टीम है, इसका तजर्बा नहीं है। कोई तजर्बाकार टीम होती तो आप क्या नाम है, आपकी ये जो कैरियर बेस्ट पार्टनरशिप हुई है 91 की, ये आप करके दिखाते हैं इन 2 प्लेयर्स के साथ। दुनिया के सबसे डेंजरस T20 के प्लेयर कैरिबियन के थे, उनको हरा गए हैं ये लोग। कैच आपने देखे ना, 2 जो आज छूटे हैं यार। अगर एक पहला कैच हो जाता तो दूसरा फिर आके हिट ही मारता। वो दुनिया की बेहतरीन टीम जो थी, दुनिया की 10वें नंबर की टीम जो जिसने आपको ओडीआई में शिकस्त दी, वो भी आपको याद है। तो हाँ, तो ओडीआई हमारे उसमें आपके किंग बाबर आजम रिजवान साहब थे। हाँ, तो नसीम शाह साहब थे। हाँ बिल्कुल थे। तो वो पाकिस्तान के नंबर, पाकिस्तान ने उनको सिलेक्ट किया। आज भी तो आवाजें आ रही हैं। आप भी तो आज लोग आपको सवाल के गए हैं कि भाई हमें बाबर आजम चाहिए। आप जब आपकी लाइन लग गई थी उस वक्त भी आवाजें आने शुरू हो गई, हमें बाबर चाहिए, हमें रिजवान चाहिए। आप 4 में से 3 मैच जीतने पे खुश नहीं है? किस लिए खुश हूं मैं? आपने कोई एक मैच 1 साइडेड जीता है यार। 15 नंबर की रैंकिंग की टीम आपके सामने खेल रही है यार। आप मुश्किल से जीते हैं। और अल्लाह कसम, अगर एक्सपीरियंस वाली टीम होती ना, कभी आपको कमबैक ना करने दी जो आपका हाल था। यंग लड़के हैं क्या एक भी 30 साल से कम नहीं है सुफियान मुकीम को छोड़ के? कौन सा यंग है? नवाज यंग बच्चा 30 साल से ऊपर, 34 साल। हसन नवाज और सुफियान मुकीम एक हो सकते हैं बस, बाकी सब 30 से ऊपर है। इब्रार का कितना एक्सपीरियंस है पाकिस्तान क्रिकेट में? 30 से ऊपर। आपने यंग ना कहे ना, आप इनएक्सपीरियंस कहे ना। चलो कैरियर तो यंग है ना, कैरियर यंग कहे ना, आप यंग ना कहे। अब कैरियर यंग कहे। मैं समझता हूं साइम अयूब को देख लो, मेरा कप्तान आगा 30 मैच भी नहीं उस बेचारे के। साइम अयूब कितने मैचेस हो गए उसके? 34 T20, आज 35। तो ये रोना फिर अब ना रोए ना, फिर ले एक्सपीरियंस वाले ना जिनके 300 मैच हैं। यार मेरे लिए पता नहीं, आप बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं। आप इस बात को माने कि आप इन पिचेस पे 2 स्पिनर खिला के पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। 2020-21 से जो ट्राई हम करते हुए हैं, जो आकिब जावेद ने साइंस लड़ाई थी चैंपियंस ट्रॉफी में, सुफियान मुकीम को ड्रॉप करके 1 स्पिनर बनाने की, वो गलती की थी। आप गलती पे गलती करते हैं। आप इब्रार ने आज इब्रार को आपने देखा ना, मैं एक फैक्ट्स पे बात करते हैं। 5वां ओवर इब्रार ने दिया, उसने दिए 3 रन। 6ठा ओवर नवाज ने दिया, उसने दिया 12 रन।
उसके बाद उसने ओवर 11वां और 12वां ओवर जो पार्ट टाइमर ने दिया उसमें उन्होंने 30 रन दिए। एक ओवर था आपके नवाज का, एक ओवर था आपके साइम अयूब का। उसी विकेट के ऊपर 13वां ओवर लेके आते हैं आपके अबरार, वो फिर 3 रन देते हैं। वो 4 ओवर में 9 रन देते हैं। आपके हैदर अली जो आपके अगेंस्ट खेल रहे थे, उन्होंने पहले 3 ओवर में 7 रन देके आपके 2 आउट किए हैं। जो जेन्युइन स्पिनर होता है वो इस तरह की बॉलिंग करता है इन पिचेस पे। 4 ओवर 5 रन, 4 ओवर 9 रन, 4 ओवर 8 रन। आपके मोहम्मद नवाज तो माशाल्लाह 15 से तो स्टार्ट लेते हैं। आज भी टीम मरी हुई थी। शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग अच्छी करके आया, आपका मिर्जा अच्छी बॉलिंग करके आया, आपका इब्रार आया, उसने 1 रन देके आउट कर दिया। साथ में आया तो 12 रन नवाज के। वो 12 रन से तो उसकी नींद खुलती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। अब आप फिर मुझे कहेंगे उसने तो 37 रन कर दिए, यही कहने लगा तो था। अगर वो ना होता तो उसकी जगह फेम कर देता। अगर परसों हारिस रऊफ ने तो 40 कर दिए ना, फिर उसको आप खिला देते नंबर 4 पे। वो 40 रन मेरे केड़े कम देके मैं मैच नहीं जीत सके। आज तक मैं मैच जीतिया तो सर आज आप मैच जीते हैं तो आज आप उसकी वजह से खाली मैच ही जीते। ये जो बॉलिंग हुई है, जो इब्रार ने स्पेल डाला आप इसकी वजह से, आपने तो फिर भी पकड़ा दिया था। आज इब्रार का स्पेल डाल के मुझे इकॉनमी दिखाए ना किसकी कम है। जो आप 8 नंबर लगा के आए सबकी 11-12 की है। आपका लेजेंड शाहीन शाह अफरीदी भी तो खेल रहा था आज। तो उसने अच्छी बॉलिंग की है। आपका आप सलमान देख मिर्जा लें, साहब भी खेल रहा था। अच्छी की है। सलमान मिर्जा आपके यंग है, उसने भी अच्छी की है। शाहीन शाह अफरीदी ने भी अच्छी की है। क्या करे शाहीन शाह अफरीदी, रॉकेट लॉन्चर छोड़ दे शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, अच्छी बॉलिंग की है उसने। अच्छा चलो अब वापस पुरानी बहस पे आते हैं। 4 मैचेस जीत खेल के 3 जीते हैं, फाइनल खेल रहे हैं। एतवार को अफगानिस्तान के साथ मैच है। आप किस प्लेइंग 11 के साथ जाना पसंद करेंगे? अगर आप सारी प्लेइंग 11 एक तरफ रख और एक ऑप्शन आपके पास ये भी है, सारे आप रख लेकिन लें। सवाल सुन लें। हाँ जी। एक तो आप एतवार को किस प्लेइंग 11 के साथ जाना पसंद करेंगे, और दूसरा कौन बनेगा करोड़पति में। आपके पास एक लाइफ लाइन है, यहाँ से एमिरेट्स का जहाज पाकिस्तान भिजवा के आपके दूसरा बंदा मंगवा सकते हैं। मेरी बात सुन लें। बताइए आप। मेरी बात सुन लें। एतवार को आपका मैं- फाइनल है मैं मजाक के अफगानिस्तान मूड के में- खिलाफ, मैं मजाक और के आपने मूड में नहीं अफगानिस्तान को मारना है उस दिन। मैं ये बात मजाक याद के मूड में रखिएगा। नहीं हूँ, मजाक के मूड में नहीं है ना, ये कॉमेडी शो है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने मैच जीतना है ना अफगानिस्तान के खिलाफ, और अगर आपने विनिंग कम्बिनेशन के साथ एशिया कप में जाना है ना, आपको सुफियान, मुकीम और इब्रार एक साथ खिलाने पड़ेंगे। आप नहीं खिलाएंगे तो आप रुसवा होते रहेंगे। आज बच गए, इसलिए बच गए कि आपके सामने वो जो टीम थी उसका एक्सपीरियंस नहीं था। राणा वरना ड्रॉप इन द फाइनल। यार आप राणा ड्रॉप करें, आप मोहम्मद हारिस ड्रॉप करें, आप मोहम्मद नवाज ड्रॉप करें, आप जिसको मर्जी ड्रॉप करें। नवाज नहीं ड्रॉप हो रहा। आप 3 अगर नहीं ड्रॉप हो रहा है तो आप खिलाएं फिर इसको। आप इन दोनों स्पिनर को खिलाएं, राणे को बिठाएं, आप दोनों स्पिनर को खिलाएं, बाकी जो टीम मर्जी रखें आप। हारिस फाइनल में वापस आना चाहिए। मोहम्मद हारिस रऊफ तो डेफिनेटली आना चाहिए। मिर्जा वो बाहर तो हर बैठे। बात में हाँ मिर्जा बाहर बैठे। हाँ यार वो बड़े मैच का बॉलर है। मिर्जा बड़े और- मैच का बॉलर अच्छा, है। अब 2 बंदे हमने लाने हैं। मिर्जा बाहर बैठे, मिर्जा और के एक जो साथ सबसे फहीम बड़ी अशरफ बाहर चेंजिंग बैठे। करनी चाहिए, सबसे बड़ी साहबजादा फरहान को कीपिंग करानी चाहिए, और मोहम्मद हारिस की जगह आप लेके आ जाएं खुशदिल शाह को। आपको ये जो बॉलिंग वाला एक आपको चाहिए ना, तो आप चाहते हैं ना हमारे सर पे साया रहे कि हमारे पास 8 बॉलर है, वो भाई एक और बढ़ साहब, वो जाए। भाई साहब का आप नाम जिन ओपनर्स का ले रहे हैं, वो मासूफ आते हैं, घुटना टेक के 2 छक्के मारते हैं और चल पड़ते हैं। और 3 ओवर के अंदर तो 2 मार के वो चले- 3 ओवर के बाद तो आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप आगे चल ही नहीं रही। 2 मार के चले जाते हैं ना। मैं कह रहा हूँ जिसको ड्रॉप करे वो एक तो मार, आज हैरी ने भी 2 मारे हैं। एक मारा है। चलो दूजा नेड़े जाके डिगिया सी। हाँ, वो दूजे पे आउट हो गया था, डिगिया नहीं थी, वो 14 पे 14 ही करके गया। साहबजादा फरहान मसीहा है, हारिस नहीं है। यार साहबजादा फरहान नहीं चल रहा, लेकिन साहबजादा फरहान के पीछे आप देख ले, वो बेचारा पूरी जिंदगी परफॉर्म ही करता आया हुआ है। अगर 1-2 मैच उसके गंदे चले गए हैं एक तो दो उसको- मैच? हाँ ना, और क्या। बांग्लादेश में आखिरी 50 की वेस्ट इंडीज में खेल गया, कोई रिमार्केबल परफॉर्मेंस नहीं बाकी है। तो और यहाँ संचय 4 खेल करके लिए आए। और बाकी- जिन बाकी संचय करके आए। अब भी 20-25 एक मिनट आपको स्टार्ट दे आपको रहा है। जाने नहीं दूंगा, T20 में आपको मैं जाने नहीं कहीं नहीं दूंगा जा रहा। कि रुक जाए। मैं कहीं नहीं जा रहा। जिस टीम T20 को के अंदर- आईसीसी की रैंकिंग में आप 15वें नंबर की बोल रहे थे, उसके सामने भी साहबजादा नहीं कुछ कर सका वो है। अपने क्यों नहीं कर सका, करके जा रहा है ना। अगर आप राणा फहीम अशरफ को, अगर आप नवाज को उन 20 रन के ऊपर सारी जिंदगी खिला सकते हैं, तो ये जो माँ का बेटा हर दफा परफॉर्म करके आपका मुंह बंद करके आ रहा है, उसको 4 मैचेस पे क्यों ड्रॉप करेंगे? तो 4 कोई और मैच- हुआ? failure- साइम अयूब का फेलियर पिछले 3 साल से है, आपने ड्रॉप किया उसे? मैं इस हक में हूँ। किसे? हारिस को ओपनर रहो, साइम को कैसे बिठाओ। आप ड्रॉप कर सकते हैं? जिसका नाम आप ले रहे हैं, कैसे उसको ड्रॉप कर सकते हैं? साहबजादा को? साहबजादा फरहान को कैसे आप जब ड्रॉप कर आप सकते हैं? हारिस पे छुरी चलाने जाएंगे साहबजादा तो फरहान वो प्लेयर है जिसको आपने पीएसएल से ड्रॉप किया, वो 4 सेंचुरियां मार के पीएसएल में आया। आपने बांग्लादेश में आप बुरी तरह हारे, एक्सपोज हुए, आखिरी मैच में उसको रखा, उसने फिर मैन ऑफ द मैच की परफॉर्मेंस दे दी। पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट हुआ है, फ्रेंचाइज आनंद को कहीं उसको क्यों नहीं खिलाते थे? नहीं तो PSL? खिला रहे हैं तो परफॉर्म दे रहा है ना हर मैच में। लेकिन उसकी लेकिन आप सेंचुरी नहीं मोहम्मद मारेगा। हारिस पे तलवार चलाने जाएंगे मैं तलवार तो नहीं मैं चला फिर रहा। साइम अयूब की परफॉर्मेंस भी याद करवाऊंगा, मैं मैं कह रहा हूं, साहबजादा की परफॉर्मेंस भी याद करवाऊंगा। कोई हमारा सक्का नहीं है। इस पाकिस्तान के लिए जो परफॉर्म करे वो टीम में होना चाहिए। वो हारिस है, वो साइम अयूब है, वो सलमान अली आगा है, वो जो भी है, जो परफॉर्म करे वो इस टीम में रहे। जो परफॉर्म नहीं करता वो टीम में न रहे। मेरे लिए ना औरंगजेब पता क्या बात है, हाँ जी। आपका मेरा स्कूल ऑफ थॉट बड़ा डिफरेंट सा है।
होना भी मेरे चाहिए। लिए ये सेटिस्फेक्शन है कि मैं 4 मैच खेला हूँ, मैं 3 जीता हूँ, मैं फाइनल में हूँ। मेरा एक मैच अफगानिस्तान से साइड पे हो गया। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अफगानिस्तान की टीम की, वो दुनिया की बेहतरीन स्पिन बॉलिंग वाली टीम है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मारा, वेस्ट इंडीज में मारा, उन्होंने वर्ल्ड कप 2024 का जहां पर आप पहले हफ्ते से बाहर निकले हो, पहले दोनों मैचेस हार के वो फाइनल खेले, वो सेमीफाइनल खेले हैं। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता उनके हूँ। पास दुनिया के बेहतरीन स्पिनर मानता हूँ, मैं आपके पास उनसे भी 10 गुना ऊपर के स्पिनर हैं, मगर आप यहाँ से नहीं सोचते, आप यहाँ से सोचते हैं। आपने उनको बाहर बिठाया हुआ है, वो 4 स्पिनर के साथ जा रहे हैं, आप 1 स्पिनर के साथ जा रहे हैं। आज भी अगर इब्रार का वो निकाल देना स्पेल में, देखता आप मैच कैसे जीतते। इन पार्ट टाइमरों के साथ मैच नहीं जीता जाता, आप क्यों नहीं जाते? द लेजेंड शाहीन ना जितवाता। शाहीन एक बंदा मैच नहीं जिता सकता। मिर्जा शाहीन क्या साहब करता? थे। नहीं होता मिर्जा साहब से, नहीं होता शाहीन शाह अफरीदी से। ये शाहीन शाह अफरीदी को सूट ही नहीं करती विकेट, ये मिर्जा को सूट ही नहीं करती। ये स्पिनर का विकेट है। अफगानिस्तान के स्पिनर देखे ना यार, अदर अली की आप स्पिन बॉलिंग देखे ना, कमाल की। इब्रार की देखें, जो क्वालिटी स्पिनर है, उससे पहले शराफुद्दीन खेला था, हसन नवाज को उससे पहले शराफुद्दीन खेला था। कभी स्ट्रगल नहीं करते हुए देखा है। हसन नवाज को आज मैंने स्ट्रगल करते देखा। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, ये जो विकेट्स हैं, ये स्पिन बॉलिंग पैराडाइज विकेट हैं। इनके ऊपर मुझे नहीं समझ, वो साइंसदान जो लाहौर में बैठा हुआ, जो सबसे बड़ा आप समझते कि क्रिकेट का सबसे बड़ा देवता है, उसके बाद क्रिकेट बंद है, ये उसकी साइंस है। उसने चैंपियन ट्रॉफी में ड्रॉप हुआ ना, उसको तो परवाह ही नहीं है ना, नोट आ रहे हैं, उसको तो परवाह ही नहीं है। आप ना कहें, मैं कहता हूँ चैंपियन ट्रॉफी का। मेरी बात सुने, मैं आकिब जावेद की इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ कि जिन लड़कों के लिए आज आप यहाँ पर चीख चला रहे हैं ना शारजा के सहरा के अंदर, आकिब ने उनको सिलेक्ट करके दुबई का वीजा लगवा के टीम के साथ भेजा हुआ है भाईजान। हाँ, तो आकिब से पहले वालों ने शायद सिलेक्ट भी ना किया हो इब्रार को। हाँ, तो उससे पहले जो चैंपियन ट्रॉफी में हुई थी, उसको स्पिनर को किसने ड्रॉप किया था? एक स्पिनर किसने खिलाया था? वो किसकी साइंस थी? वो आकिब जावेद, उसको लगता था, उसका स्कूल ऑफ थॉट उसको लगता था, तो उसको गलत लगता था। मैं गलत को गलत बोल रहा हूँ, तो आप क्यों लाल हो रहे हैं? नहीं, मैं गलत को गलत बोल रहा हूँ ना। आप कह रहे हो गलत फैसले कर रहे हैं। गलत फैसले कर रहा है, अब भी गलत फैसले हैं। नहीं, इब्रार को किसने सिलेक्ट किया है? इब्रार को सुफियान को किसने सिलेक्ट किया है? जिसने मर्जी किया हो, सिलेक्ट जिसने मर्जी साइम किया, अय्यूब को पूछने किसने वाला select कोई नहीं किया है, पूछने वाला कोई नहीं है। बाबर और रिजवान से आप जिंदगी सारी बाहर नहीं निकल सकते थे, आकिब ने निकाला है उनको। बाबर और रिजवान को निकाल के उसने बहुत बड़ा को तीर नहीं मारा। बाबर और रिजवान को उसने सिर्फ अपने आप को ऊपर करने के लिए, अपनी अना को ऊपर करने के लिए ड्रॉप किया। कौन परफॉर्मेंस? आप दुनिया की टॉप 10 की टीम बनाए, उसमें बाबर आजम आता है। ये कौन सा साइंसदान है जो बाबर आजम को ड्रॉप करता है? T20 के अंदर बाबर आजम दुनिया के टॉप 10 में आता है। ओके, आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? याद कर लेते ये अपना आप ऊंचा करने के लिए, अपनी फेम बढ़ाने के लिए इस तरह के फैसले करते हैं। आप ना माने, आप ना माने इस बात को। मैं भी कह सकता हूँ आप यकतरफा तनकीद करें। मैं आपको जवाब देता हूँ, ज्यादा दूर मत जाइए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में न्यूजीलैंड जाती है 2024 के पहले महीने में। 5 T20 मैचेस खेलने हैं, 4-1 से हारती है। 4-1 से बाबर साहब खेलते हैं सारे T20 मैचेस। ठीक है, कोई रिमार्केबल परफॉर्मेंस नहीं है, एक आधी 50 होती है। वहां से टीम फ्लाई करती है यूके जाती है, 2 मैचेस बारिश की नजर, 2 में बाबर का कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आयरलैंड जाते हो, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। अमेरिका वर्ल्ड कप खेलते हो, रेंगते हुए हम वापस आए हैं। वहां से ऑस्ट्रेलिया जाते हो, तीनों T20 मैचेस हारते हैं। वहां से साउथ अफ्रीका जाते हो, तीनों T20 मैचेस हारते हैं। उसके बाद क्या ये कौम ड्रॉप ना करे तो और क्या करे? तो उसके बाद आपने क्या किया? आप न्यूजीलैंड गए तो तीर मार के आए। उसके बाद सलमान अली आग की क़यादत में जो टीम आप चुन के गए, उसने तीर मारा। एक तरफा खड़े होके आप आ रहे हैं। उससे ये आप खड़े, आप नाम लेते ना, ये भी आप कहते ना आकिब जावेद ने जो टीम भेजी, उससे भी बुरी तरह से एक्सपोज हुई। उससे ये हसन नवाज निकला। उससे हसन नवाज नहीं निकला। हसन नवाज के 5-4 सीफरे, 1 सेंचुरी। कैसे निकला उससे हसन नवाज? हसन नवाज को बनाने वाली टीम कोयटा है, जिसने उसको नंबर 5 देके उसका नंबर सेट किया। कह सकते हैं जब आकिब जावेद इतना बड़ा क्रेडिट ले सकता है, 2 महीने के अंदर उसने पूरी टीम खड़ी कर दी, पूरा मुल्क खड़ा कर दिया, तो वो क्यों नहीं कर सकता जिसने इस बच्चे को यहाँ से लाके यहाँ खड़ा किया? कर सकता है ना। इधर आजा, फ्रेम तो ही बाहर हो ही जा रहे हो। इतवार को फाइनल कौन जीत रहा है? इतवार को फाइनल मेरी विश है पाकिस्तान अगर इसी तरह के फैसले करते रहे, अगर एक इधर खिलाना है, एक इधर खिलाना है, अगर एक ओवर नवाज ने करना है, एक आगा ने खुद करना है, एक साइम ने करना है, तो अल्लाह ही हाफिज। ऐसे नहीं जीत सकते आप कभी नहीं। मैं अपने दिल की बात बताऊं, मैं अगर सुफियान मुकीम, मेरी बात सुन, अगर सुफियान मुकीम, अगर अबरार को आप टीम में डालते हैं, अगर हारिस की जगह आप किसी और को टीम में डालते हैं, सबजादा फरहान को लाते हैं, हारिस रऊफ को ले आते हैं, तो आपकी टीम का बैलेंस बन जाएगा। आपका अफगानिस्तान से मुकाबला ही कोई नहीं। अगर आप इस स्पिन अटैक के साथ जाते हैं, ये 2 पार्ट टाइमर और 1 इब्रार के साथ जाते हैं, या 1 सुफियान और 2 पार्ट टाइमर के साथ, आप 3 फाइनल खेलते हैं, बेस्ट 3 खेलते हैं, आप नहीं जीतेंगे, क्योंकि वो आप अपने 4 स्पिनर के साथ जाएंगे। मेरे 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक तो सुफियान ऐसे ही बैठा रहेगा अफगानिस्तान के सामने। आपके पास आगा का, आज भी आगा ने बॉलिंग की है सर। आगा तो शुरू से करता है। आप नहीं जीत सकते। साइम आगा, आप नहीं जीत सकते। साइम आगा 2, नवाज और इब्रार 4 स्पिनर हो गए। और अगर बड़ा फैसला करते हैं तो राने को बिठा दें, लेकिन राने ने अफगानिस्तान के खिलाफ 4 विकेटें ली हुई हैं, बिठाना एक टफ फैसला होगा। आज कितनी लिए?
आज तो कोई नहीं बोलेंगे आपको इसका आखिरी कितने ओवर रन दिया है, किए? आखिरी ओवर दिया है, कितने रन 9 किए? 10 11 में तो दिया है। मेरे कहने का जो मतलब अच्छा, वो आप सुन ले, समझें। सुन ले। मेरे कहने का एक मतलब समझ लें कि 8वें नंबर पे आपको कहीं सालों में एक मैच आपको को बैटिंग से जिता सकता है 8वें नंबर आज पे। नवाज ने बचाया है मैच, नवाज बचा लिया ना। अब बचा राणा लिया। फहीम अशरफ कहाँ खड़ा, उसकी बारी आई। अब तो बचा लिया ना। मैं राणा फहीम अशरफ की बात कर रहा हूँ ना, हाँ। उसकी बारी आई, नहीं आ सकी ना, नहीं आई ना। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि कई सालों में कोई एक आधा मैच आएगा जिसपे वो लगती, वो लगती। बहस बहुत लंबी होती जा रही है। जो हमारे शहजादे करते चले आ रहे हैं, 10 ओवर के अंदर 3 आउट, 10 ओवर के अंदर 4 आउट, जो हम करते आ रहे हैं, उसमें ये राणा और ये नवाज एंड पे बचाते हैं। यार ऐसा नहीं है। मेरी एक थॉट प्रोसेस आप समझें। आज आपकी बॉलिंग ने कोई विकेट नहीं ली, इब्रार ने आके विकेट ली, आपने इब्रार को एक ओवर करके हटाया ना। उसके बाद आपने 5 टाइमर लगा दिए, आपको कोई विकेट नहीं मिली। 12वें ओवर में जाके इब्रार वापस आया तो उसने आपको विकेट लेके दी। यार जो कप्तानी कर रहा है ना, उसने आपको 30-40 रन से मैच जितवा दिया है। मैं आपको यही टीम है जिसने हमें 170 मारा हुआ और था। यार कप्तान के सामने कोई ऑस्ट्रेलिया की, कोई इंग्लैंड की, कोई न्यूजीलैंड की नहीं थी। 15 नंबर की रैंकिंग की टीम थी। मुझे ये जर्सी पहनाओ, खड़ा कराओ, 10 मैच खिलाओ, मैं 10 के 10 कैच दूंगा। क्या बात करे, कप्तान खड़ा है, किसके आगे खड़ा है कप्तान? मैच जीता है, मैच जीता है तो यूएई के अगेंस्ट मैच जीते हैं। 4 में से 3 आप जीता अगर है। आपके कैच ड्रॉप न होते मैं देखता मैच कैसे मैं जीते। रेस्पेक्ट करता हूँ यूएई की, उन्होंने आपको 100 आपके 80 पे 5 फटका दिए थे। मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, आपने कम बैक किया और आप जीते मैं हो। तो कह रहा हूँ यही बात, यही तो मैं कह रहा हूँ। आप मेरे मक्कम की तायद कर रहे हैं, ये अच्छा, मैं कह रहा हूँ। आखिरी बात मैं ऑन एयर बता दूं। अफगानिस्तान के साथ जब दूसरा हम राउंड मैच खेलने लगे थे, तो तब मुझे डर था कि हम पकड़े जाएंगे। मुझे फाइनल का कोई डर नहीं है, हम फाइनल को एक तरफा मारने वाले हैं। अगर फाइनल पे आपने अगर अपने सॉफ्टवेयर अपडेट अगर आपके हो गई हूँ, अगर आपको समझ आ गई, मुझे नहीं पता, दुनिया के एक आखिरी कोने में बैठे, कश्मीर के आखिरी कोने में बैठे एक इतने से दिमाग वाले बंदे को ये समझ है कि इन पिचेस के ऊपर आपको रेगुलर स्पिनर चाहिए। ये इतने बड़े बड़े साइंसदान खिला रहे हैं, मैं मानता ही नहीं उनको स्पिनर कैसे 4 स्पिनर कर रहे हैं 4 में से 3 मैच जीते हुए हैं वो। 4 में से जो 3 आज कर रहे हैं तो आज क्यों 12-15 रन खा रहे हैं? 4 में स्पिनर वो है जो हैदर अली है, स्पिनर वो है जो राशिद खान है, स्पिनर वो है वो मजीद है। 4 मैचेस 4 हाँ, सुफियान को राणे को बिठा के मजबूरी है ना, आप सारे कप्तान से नहीं हट सकते। हम भी कप्तान के साथ हैं, हम कप्तान को कहा नहीं रहे। हम कह रहे हैं कि कप्तान को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, कोच को किबला दुरुस्त करना चाहिए, दुरुस्त सिलेक्शन करनी चाहिए। लेकिन यार मैं अब लंबी बहस होती जा रही है, पर बैटिंग कोलैप्स के बाद आपको कुछ लालच होती है कि 20-25 रन कर देंगे ये नवाज और राणा, ये लालच होती है। आज किए राणे ने 20-25 रन और 20-25 रन का खाता कितना है वो देखें। ये मियां नवाज शरीफ वाला नून लीग वाला फार्मूला खाता है तो लगाता भी है। भाई आपके इस विकेट पे जहाँ पे हैदर अली 7 रन दे रहा है 3 ओवर में, इब्रार 9 रन दे रहा है, वहाँ पे वो 35 रन दे रहा है 3 ओवर में। अल्लाह हाफिज। मैं नहीं बहस कर सकता। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।